प्यारे बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 में गणित चतुर्भुज की समझ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें प्रश्न पहला है, एक चतुर्भुज की आकृति बनी है और इसके अंतःकोण दिए गए हैं। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम जोड़ देंगे x धन 50 धन 110 धन 120 बराबर 360। अब 50, 110 और 120 को जोड़ें तो x धन 280 बराबर 360। 280 का पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 360 ऋण 280, तो x बराबर आ जाएगा 80। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें चतुर्भुज दिया है और 3 अंतःकोण दिए हैं। चौथा अंतःकोण हमको नहीं दिया, बाह्य कोण दिया है 90। तो हम यहाँ रेखीय युग्म की परिभाषा लगाएंगे तो कोण 1 का मान हमें 90 मिल जाएगा। तो चित्र अनुसार 90 धन कोण 1 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से, तो कोण 1 बराबर 180 ऋण 90, तो कोण 1 बराबर आ गया 90। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो कोण का निशान होता है इस तरह का, चौकोर तरह का, तो यह 90 अंश कहलाता है, आप जानते होंगे। अब हम देखें चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, 360। अभी आपने पढ़ा है। हम इन चारों अंतःकोणों को जोड़ दें, x धन 110 धन 60 धन 90। तो हमने यहाँ से चारों अंतःकोणों को जोड़ दिया तो बराबर 360। अब इनको जोड़ लें, 110, 60 और 90, तो आया 260। अब हम पक्षांतर कर दें 260 का, तो x बराबर 360 ऋण 260, तो x बराबर आया 100। अगला प्रश्न देखें हम, यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बनी है और उसके बहिष्कोण दिए गए हैं x 150 और 120। अगर हम घड़ी के इस तरह के कांटे के क्रम में देखें, और आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये त्रिभुज के बाह्य कोण हुए, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, x धन 150 धन 120 बराबर 360। हल करेंगे हम तो हमें मिला 270 धन x बराबर 360, तो x बराबर 360 ऋण 270, तो आ गया 90, तो x का मान आएगा 90 अंश। इसी तरह का एक चतुर्भुज बना है और इसके भी हमें बहिष्कोण दिए हैं। ध्यान से देखिए, घड़ी के कांटे की दिशा में अब विपरीत दिशा में दिए हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, क्रम एक सा लेना है आपको, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो अब इन चारों को हम जोड़ देंगे, फिर वही परिभाषा लग जाएगी, किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग या बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो x धन 100 धन 120 धन 80 बराबर 360। हल करेंगे तो x धन 300 बराबर 360, तो x बराबर 360 ऋण 300, तो x का मान आएगा हमारे पास 60। अब अगला प्रश्न देखें, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 60 अंश है। तो इसका सूत्र होता है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, जो हमारा बहुभुज दिया है। तो यहाँ पर हम देखें 360 बटे 60 आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 दी है। काट दीजिए तो 6 आ गया, यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 होगी। इसी तरह का अगला सवाल भी है कि किसी एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी जिसका एक बाह्य कोण 40 है। तो यही परिभाषा फिर से लगेगी, ज्यों का त्यों। 360 बटे इस बार 40 होगा, काट दीजिए तो आ जाएगा 9। तो इस बार जो समबाहुभुज है उसकी संख्याएं होंगी 9 भुजाओं की। अगला प्रश्न देखें 5वां। इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना है और एक कोण की माप दी है 50 अंश, शेष 3 कोण निकालिए। तो ध्यान से देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश, ये वाला कोण, तो ये 180 अंश होता है। इसे हम एक ही ओर के अंतःकोण भी कह सकते हैं और आसन्न कोण भी कह सकते हैं। अब हम कोण A का मान रख दें 50, तो कोण B 50 धन कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर 180 में से 50 घटा दीजिए, तो कोण B बराबर 130, तो कोण B आ गया। अब
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डी बराबर होगा बी के और सी बराबर होगा ए के। तो कोण सी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण बी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब सी काय के बराबर है ए के, तो कोण सी बराबर 50 हो जाएगा। डी बराबर काय के है बी के, तो कोण डी बराबर आ जाएगा 130। अगला प्रश्न 6वां, इसमें एक आकृति दी गई है PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x धन 4, OS बराबर 3x धन 1, तो x का मान निकालिए। अब ये आयत में वास्तव में ये विकर्ण है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो PR बराबर QS और आधा आधा देखें तो OS बराबर OP, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर बांटते हैं। तो जब पूरे विकर्ण बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम देखें तो OP बराबर OS, चित्र से मान रख दीजिए 3x धन 1 बराबर 2x धन 4, पक्षांतर कर दीजिए 2x का बाएं पक्ष में और धन 1 का दाएं पक्ष में। 3x ऋण 2x बराबर 4 ऋण 1, 3x में से 2x घट गए तो x बराबर 3। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 7वां। ABCD एक आयत है, x का मान निकालिए। वास्तव में आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है और 90 अंश का होता है, इस यहाँ x लिखा है। तो आयत में हमने कोण A धन B धन C धन D बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज का सभी कोणों का अंतः कोणों का योग 360 होता है। अब सभी कोण x दिए, हमने x लिख दिए, x धन x धन x धन x बराबर 360, तो हो गया 4x बराबर 360। x का मान निकालना, 4 का पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 360/4, काट दीजिए तो x बराबर 90 अंश। जैसा हमने बताया कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो हमें मिल गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 8। दी गई आकृति एक पंचभुज की है, x का मान निकालिए। अब पंचभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो चूंकि सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है, जैसे आपने ऊपर आयत के लिए देखा, समचतुर्भुज के लिए देखा, तो ऐसे यहाँ 540 होता है। अब यहाँ पर x धन x धन x धन x धन x कितनी बार लिख देंगे, 5 बार बराबर 540। तो 5x बराबर 540, तो x बराबर 540/5, काट दीजिए तो x बराबर 108। अब देखेंगे हम 9वां प्रश्न। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालिए। तो चित्र में यहाँ पर PQ 7 है और QR 4 सेंटीमीटर है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो PS कितनी होगी 4 और RS कितनी होगी 7, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमने लिख दिया कि चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, PS बराबर QR कितनी 4 और PS बराबर SR कितनी 7। अब समांतर चतुर्भुज PQRS की परिमाप प्लस सभी भुजाओं की मापों का योग, तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 7 धन 4 धन 7 धन 4 सबको जोड़ लीजिए तो आया 22 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 10वां। एक आकृति है ABCD समांतर चतुर्भुज की है, x और y का मान निकालिए। अब वही परिभाषा जो आपने ऊपर लगाई वो यहाँ पर लगा दीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ले लें AB बराबर DC, यानी 5y धन 1 बराबर 26। हल कर लें तो 5y बराबर 26 ऋण 1, तो 5y बराबर 25, तो y बराबर हो गया 25/5, यानी y बराबर आ गया 5। अब दूसरे में देखें हम तो AD बराबर BC, जैसा आप देख रहे हैं AD बराबर BC, तो 5x बराबर 15। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5 यानी 3, तो x का मान 3 आ गया।
तो अभी आपने कौन सा अध्याय देखा? 4। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।